सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सुबह 8 बजे आपके पास आ जाएंगे। कल गिरनार की बात कर रहे थे, आज शाम भी करेंगे। बहुत चिंतनीय बात है। लोग डंडे उठा लेते हैं, चिमटे उठा लेते हैं, मारने की कोशिशें करते हैं और बात उल्टी समाज के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बारे में आज जरूर करेंगे, एक ऐसे खुलासे करेंगे जिनको देखकर पूरा समाज हिल जाएगा जैन समाज का कि ये क्या हो रहा है जैन समाज के साथ। पर अब बात करें हम अपने 2550वें की तैयारी के पूर्व। ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप, ये विश्व मैत्री क्षमा दिवस लाल किले के सामने, कहो लाल मंदिर के सामने, दोनों के सामने यानी लाल किले के मैदान में, यह चारों संप्रदाय का और साथ में वैदिक संस्कृति के भी और भी लोग भी सबके साथ एकजुट होकर पहचान बनाई गई। कहते हैं 2550वें की होमवर्क किया गया कि हम लोग कितने साथ हैं, चारों संप्रदाय साथ थे। पर ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी हमारे अंदर से वह जोश उमंग नहीं उठकर आया है जो हम चाहते थे कि लाल किले पर ऐसा होने वाला प्रोग्राम कि इतना हल्का हो जाएगा। नहीं, कारण केवल समाज रहा। साधु संतों ने सब एकता दिखा दी, जुटता दिखा दी, लेकिन हम लोग क्यों अपने घरों से बाहर निकले? कैसे जब मनाएंगे हम 2550वां महावीर स्वामी का, जिसकी एक झलक यहाँ दिखने वाली थी। यह कार्यक्रम संतों का ही नहीं था, यह कार्यक्रम आयोजकों का नहीं था, यह कार्यक्रम जैन समाज का एकता के बिगुल बजाने का शंखनाद था कि पूरी दुनिया को दिखा दे कि हम एक मंच पर चारों एक साथ बैठ सकते हैं, हम मंच के सामने चारों एक साथ बैठ सकते हैं। पर गिनती कितनी रह गई तुम्हारे सामने बैठने वालों की, हम लोगों की। आज समाज एक होने के बाद भी इस तरह बैठ पाया कि एक चंद गिनतियाँ गिनते गिनते यानी 3 अंकों में सिमट के आ गया। बहुत शर्म आती है जब जैन समाज एकजुट होने के नाम पर एकजुट मंच दिख जाता है तो एकजुट सामने हम लोग नहीं दिख पाते हैं। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने बहुत मेहनत से, मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को चलाने की कोशिश की, बहुत मेहनत की है और 2 साल से इस बारे में मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं ये देख रहे हैं समाज में, आगे के लोग तो चप्पल उतार के जा रहे थे और पीछे ये क्या हो रहा है। जैनों की धर्मसभा में जूते चप्पल चलना बहुत बहुत अशोभनीय बात होती है, चिंतन की बात होती है कि हमें किसी पिकनिक में के स्पॉट पे आए हैं क्या, किसी शादी ब्याह की पार्टी में आए हैं क्या? अरे जैन सभा है संतों की, जहाँ पर बैठे होते हैं मुनिराज, दिगंबर संत, श्वेतांबर संत, अरे पूरा जैन संत के साथ वहाँ पर जूते चप्पल कोई काम नहीं होता है। इस बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी तो बहुत खरी खरी बात करी थी, सुनेंगे एक जरा। कल हम सब ने विश्व मैत्री दिवस मनाया, ढेर सारे साधु संत इकट्ठे हुए, चारों संप्रदाय के भी वहां पहुंचे। दिगंबर मुनि की तपस्या तो जग विख्यात है। अब वो श्वेत वस्त्रधारी एक तो चप्पल पहन करके ही ऊपर चढ़ गए। इतना तो लिहाज करो कि एक दिगंबर मुनि जो कदम कदम नंगे पांव चल के 10 किलोमीटर से आए हैं और कम से कम उनके सम्मुख तो इन चप्पलों का प्रदर्शन ना करो, तुम्हारे जूतों का, हालांकि तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, ब्रांडेड हो सकते हैं, लेकिन आम लोग भी बिना जूते चप्पल के बैठे हैं और तुम साधु कहलाने वाले। मुंह पत्ती ऊपर की, वहीं मंच पर पानी पी लिया। दूसरे भी बैठे थे, एक उनसे भी ना रहा गया, कटोरा निकाला, हो ही घटाघट वहां वो भी पी गए। अरे यहाँ छोटे छोटे मुनिराजों को देखो, यहाँ दिगंबर मुनियों को देखो, 10 किलोमीटर चल के आए हैं, कल उनका आहार हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके पहले 3 उपवास हुए हैं, फिर भी वो आज कैसे स्थिरता और शांति से बैठे हैं। महावीर का मार्ग वो है कि महावीर का मार्ग ये है? महावीर की फजीती क्यों कराते हो? महावीर ऐसे पत्ती ऊपर करके पानी पी जाते थे, मंच पर ही पी जाते थे, समोसण में ही खा जाते थे। थोड़ी तो लाज शर्म रखना चाहिए। साधु कहाते हैं तो साधु के लायक दिखना भी तो चाहिए, होना भी चाहिए। अकेले प्रवचन से जनता प्रभावित नहीं होती है, जनता भी जानती है। 2-4 चेले चपाटे बन जाते हैं, संप्रदाय के कारण से पीछे लगे रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आम लोग आजकल समझते हैं कि सच्चे साधु क्या होते हैं और कहां दर्शन होते हैं। पहले से बहुत समझदारी पैदा हुई है, कट्टरता भी पैदा हुई है, लेकिन समझदारी भी पैदा हुई। जंगलों में रहने वाले, विचरने वाले जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो नज़र उनकी हर जगह रहती है। आचार्य श्री सुनील सागर जी, सबसे बड़ा संघ वर्तमान में इस समय है पूरे देश में दिगंबर संतों का 51 बिच्छी वाला। हाँ, गजब तो तब हो गया जब आचार्य श्री को मालूम चला
कि जैन धर्म सभा के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई है उसमें आलू परोसे जा रहे हैं। कहाँ जैनों की पहचान क्या होती है और धर्म सभा में ऐसा होता है, तो सचमुच आचार्य ऋषि को इतनी नाराजगी हुई, एक बार उनके शब्दों से ही सुन लीजिएगा। बाद में हमको मालूम पड़ा कि बोले वहां जो श्रावकों के लिए भोजन था वहां आलू की सब्जी बना दी। अरे भाई, सौजन्य के नाम पर एक बहुत अच्छा काम हुआ कि लव कुश रामलीला वालों ने पूरा मंच, पूरा स्टेज, पूरा पंडाल आपको दिया, यहां तक कि एक शिव श्रावक ने वहां भोजन भी, वैष्णव बंधु ने आलू की सब्जी बना दी। उन्हें नहीं पता था, लेकिन आयोजक थे ना, नेता लोग थे ना, इन्हें नहीं मालूम था। एक भी जिम्मेदार आदमी का ठिकाना नहीं। कोई बता रहे थे हमको, हमने उनसे पूछा कि भाई ये व्यवस्था कौन देख रहा, हमें नहीं पता। वो व्यवस्था कौन देख रहा, हमें नहीं पता। उनसे पूछा, कोई जिम्मेदार नहीं। नेता 25 खड़े हैं, बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी के माथे नहीं है। महाराज जी कब आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां चर्या हो रही है, नहीं हो रही है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे नेता हैं। हाँ, मंच पर भाषण करवा लो, फोटो खिंचवा लो। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। अरे भाई, उन्हें बता तो देते कि हम जैन श्रावकों में आलू नहीं खाए जाते हैं। कोई भुक्खड़ लोग हैं कि आलू क्या, वो तो गंदा भी खा आते हैं। लेकिन जो सादा सच्चे श्रावक हैं वो आलू भी नहीं खाते हैं। आलू नहीं बनाना, आप लौकी बना लेना, तोरई बना लेना, दाल बना लेना, और चीजें हैं। कोई डायरेक्शन भी तो करना चाहिए, एक बार नजर भी तो करना चाहिए था। पूरे में थू थू कराने से क्या मतलब है? क्या सीखेंगे इससे लोग और युवा? आचार्य सुनील सागर जी ने खरी खरी बात करी वहां पर कि बस इतनी याद रहे, ना जिद करें टकराने की। और उन्होंने ये भी कहा, अभी हाल में श्वेतांबर संप्रदाय की कल्याण पत्रिका के अंदर पर्यूषणक में भूषण शाह के लेख में 60 दिगंबर तीर्थों पर अपने दावे की बात कर दी। उन्होंने इन पर सीधा संकेत करते हुए कहा कि पहले दिगंबर तीर्थों पर विवाद बना दिया, यह शुरुआत आपने की है। जैन एक शेर हैं, अगर मिलकर रहेंगे तो भारत उन्नत होगा, समाज उन्नत होगा, वरना हम स्वयं नहीं बचेंगे। उन्होंने वहाँ मौजूद हिंदू वैदिक संस्कृति के संतों और नेताओं के सामने भी यह कहने में देरी लगाई कि भारत का नाम प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम पर पड़ा था। तीर्थंकर आदिनाथ वाले इक्ष्वाकु वंश में ही श्री राम जी का जन्म हुआ था। यानी हम सब का डीएनए एक सा ही है। भारत का गौरव श्री राम के भाई भरत ने तथा फिर दुष्यंत पुत्र भरत ने बढ़ाया था, जिसका नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत रखा गया था। वहाँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी भी थे, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार द्वारा G20 के ई बुक में जैनों के इतिहास को जो 2650 सालों में समेट कर दिया गया है, जबकि स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने 23वें तीर्थंकर के पार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याण के समय कहा था कि 28वें मोक्ष कल्याण की सभी को बधाई। महाभारत काल में श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई नेमिनाथ जी थे, और वहीं श्री राम जी तीर्थंकर श्री मुनि सुरविजा के काल में हुए थे। गिरनार के साथ उन्होंने अन्य बातों को भी साफ साफ मन से उठाकर ही स्पष्ट कर दिया कि जैन समाज अपने मंचों पर अपनी बात कहने का जज्बा रखता है। इससे पूर्व आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज जी ने कहा कि जहां उत्तम क्षमा का विषय आता है वहां हम उसका सीधा संबंध आत्मा से होता है, तो क्या आत्मा एक दूसरे क्षमा मांगती भी है क्या? बहुत बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया और कहा कि सिद्धालय में विराजमान क्या एक दूसरे से उत्तम क्षमा मांगते हैं? उन्होंने कहीं ना कहीं भटकाव है। मुझे पहले अपने स्वभाव से विभाव में आना होगा, दूसरे की गलती को महसूस करके तब दूसरे क्षमा करना, यानी सब पर में हुआ, स्वयं तो कुछ नहीं हुआ। जब स्वयं में उतर जाएंगे तो बाहरी क्षमा की आवश्यकता ही नहीं हो। अभी कुछ समय पूर्व पाकिस्तान गए धर्म प्रभावना, जहाँ पे जैन समाज की बहुत बरसोबाद हुई, श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री विजय धर्मध्रुव जी महाराज ने कहा कि अपनी मैत्री सबके लिए और सबकी मैत्री अपने लिए है, और वही है विश्व मैत्री। हम सबके सब हमारे क्षमा तभी संभव है जब हमारे भाव विशुद्ध होंगे। अगर भाव विशुद्ध नहीं होंगे तब वाणी शुद्ध होगी। शुद्धता ही पहचान है। आचार विचार व्यवहार भी शुद्ध क्षमापना से ही हो सकता है। हाँ, देश के बाद विदेश की क्षमापण की बात करेंगे, पर पहले थोड़ा एक आपको बीच में ब्रेक के बाद में खजुराहो की बात करते हैं। खजुराहो के बारे में नेशनल माइनॉरिटी प्राधिकरण ने ना, अथॉरिटी ने जो निकाला था एक ड्राफ्ट बिल, उसके बारे में अपडेट देते हैं। ये चित्र देख रहे हैं आप, शशा जी, जिनको जैन समाज हमारे कार्यक्रम शीशा विहार में 17 सितंबर को वहाँ के वकीलों में से यह अभी मिल किया यहाँ पर मरवा जी से, डायरेक्टर से।
और मरवा साहब इतने इरिटेट हो रहे थे हमारे रिपीटेड मेल ठेक 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 ठेक, क्योंकि फॉरवर्ड कर रहे थे हम बटन दबा के। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 5 महीने का और समय है। पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा, काम की बात है, हर के लिए बात है। एक ही मेल को बार बार फॉरवर्ड करने से कोई काम सरकारी फाइलों में नहीं हो। उन्होंने प्रिंट निकाल के बाकायदा शशि बता रही हैं कि वह अध्ययन हो रहा है, पर सब एक से। उनका कहना है कि ड्राफ्ट बिल के एक एक बिंदु को पढ़िए, आपको क्या क्या विरोध, हर बिंदु वाइज क्रम अनुसार पॉइंट वाइज उसका जवाब दीजिए, फोटो के साथ, प्रमाण के साथ कि प्रबंधन आपके पास है तो कैसे है प्रमाण है, क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि डी नोटिफाई, क्या आपको हर बिंदु का अलग अलग रूप से जवाब देना होगा। ये नहीं कि हमने रिपीट, गिनती से वहाँ काम नहीं चलेगा। मरवा साहब ने कहा है आप अपना जवाब तरीके से दीजिए, बिंदुसार दीजिए, तो जनवरी तक इस फाइल पर कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप उचित समय है वकीलों की राय लीजिए और जगह राय लीजिए और अपना सही तरह से। और उन्होंने साफ ये भी कहा कि भोपाल के रीजनल डायरेक्टर इसमें बहुत बड़ी प्रोफेसर साहब भूमिका निभा सकते हैं, उनसे भी मिले वहाँ पर खजुराहो के बारे में। हमें विश्वास नहीं होता, पर लोग बताते हैं कि देश नहीं विदेशों में चैनल महालक्ष्मी बहुत सुनते हैं। अमेरिका से सूचना मिली, हमने कहा आप अपने लोकल में छपा करिए, ये कहते नहीं आप अपने में ज़रूर बताइए इस बारे में, क्योंकि आपके लोग बहुत देखते हैं। हैरानी होती है, डॉक्टर वीर सागर जैन जी अभी पर्यूषण में अमेरिका गए थे और वहाँ उन्होंने पर्यूषण में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पर अच्छे तरीके से उद्बोधन दिए। कहते 500 लोगों से ज़्यादा भी उसमें ध्यान दे रहे थे। यह चित्र तभी के हैं और अंतिम दिन यह इस तरह से शोभा यात्रा निकल गई। उसके दृश्य विशेष रूप से भेजे गए चैनल महालक्ष्मी पर कि आप लोगों को दिखाएं कि विदेशों में भी जैन समाज की किस तरीके से आवाज़ गुंजायमान होती है। पर यह अमेरिका की बात नहीं, औरों की भी बात है। पोलैंड से एक सज्जन ने फ़ोन किया और बताया, वैसे वो हमें एक बार दिल्ली में मिले, उन्होंने कहा कि हम चैनल महालक्ष्मी 50 से ज़्यादा परिवार वारसा है जगह पोलैंड में, वहाँ रहते हैं आसपास दूर तक। उस मंदिर के दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी किस तरह से सामूहिक क्षमावाणी बनाई गई। उन सज्जन ने भेजा है, हमने कहा था अपने ग्रुप में लगे, कहते हैं यहाँ पे 50-60 परिवार हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं, पर यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं सामूहिक तब जरूर इकट्ठे होते हैं। इस तरीके से प्रभावना, यहाँ पर कोई पंथवाद नहीं है, कोई यहाँ पर प्रमाण सागर जी का बल्कि स्पेशल संदेश आया था, वह भी इन्होंने यहाँ पर जनता में आपस में लोगों ने देखा सुना कैसे पर्यूषण मनाते हैं। देखिए विदेशों में भी इसकी आवाज़ होती है, जैन धर्म जय जयकार होती है। फिर मिलेंगे आपसे आज शाम को, जरूर देखिएगा गिरनार में इतना बड़ा खुलासा जो आपने, आपकी कमेटी ने, किसी ने आज तक नहीं देखा, जो आज चैनल महालक्ष्मी रात को 8 बजे आपको बताएगा। सादर जय जिनेन्द्र।